पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत इस योग के कार्यक्रम में। सब लोग योग करना तो चाहते हैं। योग सब लोग जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके तन के लिए, मन के लिए, सब चीज़ के लिए बढ़िया रहता है। परंतु लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है योग करने का। पर सबको अपनी ज़िंदगी में 5 से लेकर 10 मिनट निकालना ही चाहिए योग के लिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, खास तौर आज का जो एक माहौल बन चुका है। इतना प्रदूषण है, आजकल का खान पान भी बुरा है, इतने प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं सब लोग। तो इसलिए यही सबसे अच्छी रेमेडी है कि हम लोग योग करें और जितने भी रोग हैं हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हटाएं। योग के अभ्यास के लिए हमको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक मैट की ज़रूरत होती है, इतनी सी जगह की ज़रूरत होती है और सबसे ज़रूरी एक विल पावर की ज़रूरत होती है। कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनने हमको योग की विद्या इसलिए दी क्योंकि आजकल के जितने भी हमारे आसपास रोग हैं, पीड़ा हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को फेस करने के लिए हमको योग की शक्ति ज़रूर उठानी चाहिए। तो आज के एपिसोड में आपको मैं ये बताऊंगी कि योग के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आसन कौन से हैं और इन आसनों को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। इन आसनों को करने के लिए आपको बस 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट आप अगर सुबह करें, शाम में करें, दोपहर को करें, आप जब भी करें, पर 10 मिनट योग का सबके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर आपकी आदत एक बार पड़ जाएगी तो आप इन आसनों को रोज करें और ये मेरा प्रॉमिस है कि कोई पीड़ा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो अब हम इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अधोमुख श्वन आसन और अधोमुख श्वन आसन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग और अपवर्ड डॉग, और ये सबसे अच्छा वार्म अप होता है। तो योग के अभ्यास के पहले अगर हमारा शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसको आप ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे अधोमुख श्वानासन और अधोमुख श्वानासन से। हम पहले एक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर दोनों को साथ साथ करेंगे। इसको अगर हमने एक डायनामिक तरीके से किया तो ये बहुत ही सुंदर वार्म अप हो जाता है। तो आप आराम से अपने मैट पे आ जाइए। दोनों हाथ आपके सामने हों, घुटने आपके एक आराम से स्थिर तरीके से ज़मीन पे जमे रहें। फिर आप लंबी गहरी सांस लें और अपने नितंब को ऊपर उठाएं और थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेच करें, पीछे की ओर जाएं और अपना सिर जो है आप नीचे गिराएं, अपनी नाभि की तरफ देखिए। आपके हर एक शरीर के भाग को इस आसन में पूरा स्ट्रेच मिलता है। तो यहाँ पे रुके रहिए और ज़रूर आप सांस लें अंदर और बाहर, गहरी लंबी सांस लें। इसको आप 2 मिनट तक होल्ड करिए। अगर आप बीच में थक रहे हैं तो आप नीचे आ सकते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं और फिर वापस अधोमुख श्वानासन में। फिर यहीं से हम जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। तो बिल्कुल नीचे आ जाइए, नितंब को नीचे, पैर की अंगूठियों को आप मैट की तरफ रखें, हाथ आपके बिल्कुल सीधे, कोहनियाँ सीधी और ठुड्डी आसमान की ओर, और यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें। आप ऊपर भी आ सकते हैं अपने पैर के अंगूठे पे, ये थोड़ा सा और ज़्यादा चैलेंजिंग है और आपको यहाँ पे ज़्यादा गहरा स्ट्रेच मिलेगा। आप इन दोनों आसनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम वापस आ गए अधोमुख श्वानासन में और हम यहाँ से सीधा आ सकते हैं अधोमुख श्वानासन में। तो इसको हम एक डायनामिक तरीके से भी कर सकते हैं।
इसको आप 10 बार करें तो आपका पूरा शरीर इसमें लचीला बन जाएगा। सांस के साथ इसको जरूर करें आप। सांस के बिना योग नहीं होता है योग। तो सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए यहाँ पे, सांस लेते हुए अधोमुख श्वानासन। यहाँ पे ये कोशिश करिए कि आपकी जो एड़ियां हैं वो पूरी जमीन की ओर जा रही हैं। फिर अधोमुख श्वानासन, और फिर अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुकें, गहरी लंबी सांस, और वापस आ जाएं वज्रासन में। और वज्रासन में थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन योग का सबसे बढ़िया आसन माना गया है, इसलिए क्योंकि इसके इतने सारे लाभ हैं। पद्मासन में आपके जो शरीर के 2 हिस्से हैं, आपकी लोअर बॉडी और आपकी अपर बॉडी पूरी सिमेट्री में आ जाती है, और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है, और आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा आपके रीढ़ की हड्डी पे अच्छी तरीके से जम जाएगा, और आपकी थिंकिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। पद्मासन एक बहुत सुंदर आसन है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी जितनी भी लोअर बॉडी है, आपके जो घुटने हैं, आपके जो जांघ हैं, आपके पेट के जितने भी अंग हैं, वो सब मजबूत बन जाते हैं। योग का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि आपके शरीर को तैयार कर देगी मेडिटेशन या ध्यान के लिए। और पद्मासन ध्यान के लिए सबसे बढ़िया आसन है, क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी हो जाती है, और जब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में कोई रोग नहीं आएगा। खास तौर जो आपके शरीर के रोग होते हैं वो तो बिल्कुल होंगे ही नहीं आपको। तो चलिए इसका हम अभ्यास करेंगे। अगर आपको कोई बहुत बड़ी पीड़ा है अपने घुटने में, आपकी जांघों में, तो आप इसको नहीं करें। आप अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं, मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। दोनों टांगों को आप आगे कर लें। पहले दंडासन हुआ ये, फिर हमने अपना सीधा पैर जो है उल्टे पैर के जांघ पे रखा, बिल्कुल ऊपर जहाँ तक हम ला सकते हैं इसको ले आएंगे। फिर उल्टे पैर को हम ऊपर करेंगे अपने सीधे पैर के जांघ में, और ये आप कोशिश करें कि जो आपकी एड़ी है वो आपके पेट तक बिल्कुल पहुँच जाए। तो ये हुआ हमारा पूर्ण पद्मासन। और इसी को हम अब दूसरी ओर भी कर सकते हैं। तो अब पहले हमने अपना सीधा पैर ऊपर रखा, अब हम अपने उल्टे पैर को ऊपर रखेंगे पहले, फिर अपने उल्टे पैर के ऊपर से हम अपना सीधा पैर ले जाएंगे। तो ये हुआ पद्मासन। दूसरी ओर किन्हीं लोगों के लिए एक साइड कंफर्टेबल रहता है, दूसरे लोगों के लिए दूसरा साइड कंफर्टेबल रहता है। तो अब ये कोशिश करिए कि आपका जो साइड आपको जहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है वहाँ आप ज़्यादा होल्ड करे रहें। तो ये हुआ पद्मासन। आप जितना लंबा पद्मासन का अभ्यास करेंगे उतने ही आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, और उतने ही लंबे समय के लिए आप इसको लगा पाएंगे। शुरुआत में मुश्किल होती है, पर बहुत जल्दी आप इसमें समय बढ़ाएंगे, और फिर आपका ऐसा हो जाएगा हाल कि आप इसको बस लगाए रखेंगे और आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ समय बीत रहा है। आपको लगेगा कि आप सुख आसन में बैठे हुए हैं। अगर आप पद्मासन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके घुटने जो है बहुत स्टिफ हैं, आपके हिप्स जो हैं स्टिफ हैं, हम अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे। तो अर्ध पद्मासन में हम एक पैर ऊपर लाएंगे, दूसरा पैर नीचे लाएंगे, जैसे सुख आसन में होता है। तो ये हमारा हो गया अर्ध पद्मासन। इसका आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी एड़ियां लचीली हो जाएंगी, घुटने लचीले हो जाएंगे, और आप इसको एक आराम तरीके से कर पाएंगे। हम इसी को अब दूसरे ओर करेंगे। तो अपना सीधा पैर उल्टे पैर के ऊपर, दूसरा पैर नीचे ले आए। तो सुख आसन की तरह होता है, पर एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर होता है। और आप हिंडोल आसन इसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं पद्मासन के पहले और बाद में। हिंडोल आसन से आपके थोड़े से घुटने जो हैं
लचीले बनेंगे और जितने भी मांसपेशियां हैं जांघ के आसपास वो भी सब मजबूत बनेंगे और लचीले बनेंगे। आप इसको ज़रूर करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है योग का। सबको पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करें कि पद्मासन में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। ये मुश्किल आसन नहीं है और अभ्यास के साथ ज़रूर सब लोग कर सकते हैं। अब हम करेंगे जानुशीर्ष आसन, फिर पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। फॉरवर्ड बेंडिंग जो है बहुत अच्छी है। इस आसन को हम लोग योग के बिल्कुल जो टॉप 3 आसन में से मानते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे लाभ हैं। जब हम एक फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारे जितने भी पेट के जो अंग हैं, स्टमक के जो ऑर्गन्स हैं, वो सब मजबूत हो जाती है, उनकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। योग हमारे फिजिकल बॉडी के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, पर इसकी खास बात ये होती है कि जो हमारी इंटरनल बॉडी होती है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इन सब को ये मजबूत करता है। तो इसलिए योग जो है सबसे बढ़िया फिजिकल प्रैक्टिस है। ये कोई गेम खेलने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप योग का अभ्यास करें। और जो मैं आज आपको आसन बता रही हूँ, आप इनका बस अभ्यास करें और ये एक पूरी कंप्लीट या पूर्ण प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो चलिए जानुशीर्ष आसन का अभ्यास। आप पहले दंड आसन में बैठ जाएं। ये होता है दंड आसन, आपके हाथ घुटने पे। फिर आप अपना सीधा पैर जो है उल्टे पैर के ऊपर लगा सकते हैं या आप साइड में भी रख सकते हैं। तो एक हुआ पद्मासन की तरह और एक हुआ पद्मासन के बिना। और फिर यहाँ से आप पूरे अपने हाथ ऊपर खींच लीजिए, लंबी गहरी सांस लें और आप नीचे तक आ जाएं। और यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाएं। आप अपने माथा अभी कोशिश नहीं करें कि नीचे ले आएं, अभी तो आप यहीं पे ही कंफर्टेबल हो जाएं। अपने पैर की आप एक अंगूठी पकड़ सकते हैं या एड़ी पकड़ सकते हैं। आप अगर सामने तक नहीं आ रहे हैं तो आप अपने घुटने का भी पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जांघ के पास भी आ सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं जानुशीर्ष आसन में। तो यहाँ लंबी गहरी सांस लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर आराम से आप नीचे तक आ जाएं और यहाँ पे लंबी गहरी सांस। वापस आ जाएं, हाथ को ऊपर। इसी अभ्यास को हम दूसरी ओर करेंगे। तो उल्टे पैर को सीधे पैर के या तो ऊपर या तो बाजू में, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं, हाथ ऊपर खींचिए और सांस निकालते हुए नीचे जाइए। और यहाँ पे आप अपने पैर को पकड़िए रहिए। लंबी गहरी सांस लें। आपका मुंह कोमल, आपके मन में कोई स्ट्रेस ना होना चाहिए। बस लंबी गहरी सांस लेते रहें, उससे आप रिलैक्स होंगे और आप आसन में भी आप ज़्यादा गहरा जा पाएंगे। आराम से अपने माथे को नीचे ले आए। फिर आराम से वापस आ जाएं। ये हुआ जानुशीर्ष आसन का अभ्यास और यहीं से हम जाएंगे पश्चिमोत्तानासन के लिए। तो पैर दोनों दंड आसन में, हाथ को ऊपर खींचे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। और बस आप इतना करें, ये काफ़ी होता है। बस बिल्कुल ऊपर। अगर आप नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी यहाँ ये मुश्किल रहता है लोगों के लिए, उनको पीठ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना ही काफ़ी होता है पश्चिमोत्तानासन में। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप अपने घुटने भी यहाँ मोड़ सकते हैं और आप नीचे जा सकते हैं और अपने माथे घुटने के पास लगाएं। ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है शुरुआत में, तो अब इसका अभ्यास करें। घुटने को मोड़ के और माथे घुटने पे। लंबा गहरा सांस लें यहाँ पे। फिर दोनों टांगे आगे, अपने दोनों आप
अंगूठे को पकड़ लें और अपने शरीर को आप सामने खींचे और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेते रहें पश्चिमोत्तान आसन में। आराम से वापस आ जाएं। अब हमने फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली, अब हम करेंगे साइड की बेंडिंग। हमारी ज़िंदगी में हम साइड में बहुत कम मुड़ते हैं इस तरीके से, परंतु अगर हम अपने शरीर को मुड़ाएंगे तो आप ये कोशिश करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी चारों दिशाएं में मुड़ जाए। तो हम सामने जा चुके हैं, हम पीछे भी जाएंगे और अब हम साइड में जाएंगे। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को चारों दिशाएं में मुड़ाएंगे तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम सीधा बैठे रहते हैं, थोड़ा सा आगे झुकते हैं, पर पीछे और साइड में बिल्कुल नहीं झुकते हैं। तो इस अभ्यास में हम अपने चारों दिशाएं, हम अपने पीठ को हम मोड़ेंगे और रीढ़ की हड्डी को मोड़ेंगे। तो चलिए हम जाएंगे अब साइड की तरफ। हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को आप पहले आगे कर लें दंडासन में। सीधे घुटने को आप अपने छाती की ओर ले आएं, फिर अपने उल्टे पैर के ऊपर ले जाएं। अपने दोनों हाथ आप साइड में ले जाएं, फिर आप लंबी गहरी सांस से सीधी ओर मुड़ें। आपका जो सीधा हाथ है वो आपके पीछे जाएगा, उल्टा हाथ है जो घुटने के पास होगा, और यहाँ पे आप अपने स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लें। फिर आराम से ठुड्डी को पीछे ले जाएं और यहाँ पे आप रिलैक्स करें। ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये बहुत ही लाभदायक आसन है आपके लिवर के लिए, पेट के सभी अंगों के लिए। अगर आपका यहाँ बैलेंस बन जाता है तो आप अपना हाथ जो है जांघों को पीछे से ला सकते हैं, पीछे से बांध सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा और भी चैलेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेते रहें अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। इसी को हम दूसरी ओर करेंगे। तो वापस दंड आसन में, फिर उल्टे पैर को सीधे पैर के ऊपर, दोनों हाथ साइड में ले जाएं, फिर आप उल्टी ओर आ जाएं। अपना सीधा हाथ उल्टे घुटने के पास, आपका उल्टा हाथ आपके शरीर के पीछे, और ठुड्डी को धीरे धीरे अपने कंधे के लाइन में कोशिश करिए कि आप ला रहे हैं। यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें। ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपने दोनों हाथ आप नीचे से बांध लें और यहाँ पे सांस लेते रहिए, गहरी लंबी सांस। इसको ये कोशिश करिए कि 30 सेकंड आप करें हर एक साइड में। तो कुल मिला के हुआ 1 मिनट का अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। आराम से वापस आ जाइए। छाती को आप घुटने से लगाएं, यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें और अब वापस आ जाएं। तो ये हुआ हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चलिए अब हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। हम अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे ले जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है पीठ की पीड़ा के लिए। तो आपको अगर पीठ में कोई भी दर्द हो रहा है, आप भुजंग आसन का सहायता ले सकते हैं, और समय के साथ आपके पीठ को बिल्कुल ठीक कर देगा, आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल लचीला। तो पेट के बल नीचे लेट जाइए अपने मैट पे, ठुड्डी आगे, हाथ साइड पे। फिर आराम से अपनी छाती को थोड़ा सा उठाइए और अपने दोनों हाथ जो है आप अपने कंधों की लाइन में ले आएं और यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें आप। फिर आराम से अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा उठा सकते हैं, छाती को ऊपर, पेट को थोड़ा सा ऊपर, और ठुड्डी को पीछे ले जाएं। यहाँ पे सांस बिल्कुल ना रोके, सांस लेते जाइए यहाँ पे आप। आराम से नीचे आ सकते हैं आप। यहाँ पे आप 5 मिनट का रेस्ट लें और फिर वापस भुजंगासन में, ठुड्डी बिल्कुल पीछे।
आराम से वापस आ जाएं। यहाँ पे आप 2 या 3 गहरी लंबी सांस लें और सांस के साथ अब आप आ जाइए वज्रासन में वापस। बहुत ही ज़रूरी है कि हम आसन के अभ्यास के बाद शवासन थोड़ा सा करें। अगर हम 30 सेकंड के लिए भी करें वो भी ठीक है, पर शवासन का अभ्यास आखिरी में बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो शवासन में आप आराम से लेट गए, थोड़े से आपने पैर फैलाएं 2 से लेकर 3 फीट, हाथ जो है आपके 1.5 से लेकर 2 फीट के डिस्टेंस में आपके शरीर से। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है फ्लैट हो गई ज़मीन पे। ज़मीन का जो प्राण है आपके रीढ़ की हड्डी को ऊर्जावान बनाएंगी और पूरे बॉडी को यहाँ रिलैक्स करें आप। शरीर को पूरा लचीला छोड़ दें आप। और एक एक्सरे स्कैन कीजिए, अपने पैर से लेकर सिर तक पूरा एक स्कैन करिए और ये देखिए कि कोई आपके शरीर में पीड़ा नहीं होए। अपना दिमाग जो है, मन है, अपने पैर से लेके एड़ी, पैर के नीचे वाले हिस्से, घुटना, जांग, श्रोणी, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, छाती, हाथ, हथेली, कोहनी, कंधा, गर्दन और पूरा मुंह, हर एक अंग को, हर एक भाग को आप थोड़ा सा ध्यान दें और ये देखें कि कोई पीड़ा तो नहीं है। और जहाँ पे आपको पीड़ा महसूस हो रही है वहाँ पे आप गहरी लंबी सांस लें और उस पीड़ा के अंदर आप अपनी सांस ले जाएं ऑक्सीजन के साथ। जो भी पीड़ा है वो जा सकती है। और यहाँ पे अपने पूरे शरीर को लचीला बनाएं और थोड़ा सा रेस्ट करें। यहाँ पे आपका तन और मन पूरा शांत हो जाएगा शवासन में। तो ये हुआ एवरीडे योगा। इसी से मैं लूंगी आपसे आज्ञा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मेरे साथ योग किया। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए विषय और नए अभ्यास के साथ।